प्राइवेट वाले भी नहीं रहे, वो भी तफरी करते हैं। वो कैसे कैसे तफरी करते हैं वो तो मुझे आइडिया है। वो तो बेचारे पैसे लेके तफरी कर रहे होते। तो बहरहाल सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि अगर हो सके खुदारा डीजे का नाम ना जमा करा, और करा दिया तो मुसीबत के लिए तैयार हो। बिला वजह वहाँ शहर में जाओगे, इस रश में पसीना पसीना हो जाओगे और ठहंगा होगा। वो बच्चा बता रहा है केमिस्ट्री की ट्यूशन वो क्लास हो रही थी, प्रोफेसर साहब लेक्चरर साहब की फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, अचानक उनका मोबाइल बच गया। एंड वो मोबाइल कहते 2 मिनट का कह के बाहर चले गए, क्लास खत्म होने थे 10 मिनट पहले आए। कहते हैं यार आज तो मूड नहीं है, छोड़ो जाओ घर, आज छुट्टी। ये क्लास हो रही है। बेटा तुम लोग मोस्टली प्राइवेट स्कूल के हो। किसी ने गवर्नमेंट का स्कूल देखा है? जैसे मैं कहता हूँ फिर में पीला स्कूल देखा है तुमने? तुम पीले कॉलेज में जा रहे हो। तुम स्कूल में तैयार नहीं थे पीले स्कूल में पढ़ने के लिए, पीले कॉलेज में जा रहे हो। पीले कॉलेज के अपने तौर तरीका होते हैं, वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, बाकी सब कुछ होता है। वो आ जाएंगे सियासत वाले, वो आपको पकड़ के ले जाएंगे, चलो फलां कॉर्नर मीटिंग होती है, और टीचर की क्लास के सामने से ले जाएंगे। तो जाने के लिए होते ही नहीं कॉलेज, सिर्फ फॉर्म जमा कराने के लिए जाते हैं। आज से कोई 8-10 साल पहले एक बच्चे का पोजीशन आई, यहीं का था, आदम जी से पोजीशन आई, था आदम जी में, पढ़ मेरे पास रहा था। उसने पोजीशन में के इंटरव्यू में बरमला कह दिया कि मैं टोटल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिला के 7 डेज कॉलेज किया। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोजीशन वाले लड़के ने कह दिया मैं 7 डेज कॉलेज गया हूं। उसने कॉलेज से नहीं पढ़ा, उनसे हमसे पढ़ के लाया। प्रिंसिपल आदम जी का बैठा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नाराज होके चला गया। बाद में जब वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए गया तो उसको कह दिया हम क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं देंगे, तुमने अब बात क्यों खुल्लम खुल्ला की। तो यहाँ सच नहीं बोला जाता। जो पढ़ने वाला बच्चा कॉलेज नहीं जा रहा, इसीलिए मैंने जून स्टार्ट में कहा कि प्राइवेट कॉलेज वाले तो बेचारे हैं, वो कॉलेज भी जा रहे हैं और ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं, उनसे बड़ा कोई बेचारा नहीं है। मामनी ये तो यशी है यार, घर पे बैठ के पढ़ तो लेगा सुकून से। बहुत आसान सा तरीका। हाँ लेक्चर्स पूरे, बहुत आसान सा तरीका। होमवर्क पे कोई भी डिस्कशन क्लास से पहले नहीं होती। हाँ क्यों बैठा हूँ क्लास से पहले? कोई पुराना टॉपिक जैसे ये ले आए थे और ज़बरदस्ती उसमें कुछ अपनी सलाहियत का मुजाहरा कर रहे थे। हाँ मतलब कुछ ज़बरदस्त इस तरह के टॉपिक पे, जैसे आप 3.2 में कुछ डिस्कशन करना चाहें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में डिस्कस करना चाहें वहाँ तक। लेकिन जो मैंने करंट होमवर्क दिया है, जैसे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 2 और 3 एंड एग्जाम्पल, वो मैंने डिस्कस करूँगा क्लास से पहले। वजह क्या है? इस वक्त क्वेश्चन 2 का 4th पार्ट तुम सबका मसला है। अगर एक एक करके तुम आए मेरे पास और मैंने 50 को अलग अलग बताया, मेरी हालत समझ सकते हो क्या होगी? और मैं एक वक्त में सबको बताऊंगा, मेरी आसान सी हालत होगी। तो क्लास से पहले होमवर्क पे नहीं आना। एंड होमवर्क मेरे ध्यान में रटा हुआ है, क्या दिया हुआ है होमवर्क पे मैं भी डिस्कस कर रहा हूं। आफ्टर दैट मैं क्या करूंगा, क्लास के बाद 10 मिनट देता हूं। शायद 2 का 4th पार्ट जितना मैंने किया मुत्तफिक नहीं है, आपने उसमें कोई अपना सलाहियतें लगाई हैं, ले आइए। अगर सही होगा मैं अप्रिशिएट कर दूंगा, क्योंकि मैथमेटिक्स कई तरीके से होती है। और अगर गलत होगा तो मैं आपकी गलती दिखा दूंगा, ये नहीं कहूँगा गलत है। आज मेरे पास हाई चंद बच्चे, मैंने मेरे ख्याल से 6-7 बच्चे थे, 40 सेकंड में निपटा दिए। कि हमें तो गलती इतनी बड़े साइज की दिख रही होती है, बच्चे को समझने में देर लगता, हम तो इतनी जल्दी जवाब देते हैं। तो वो 10 मिनट होते हैं आपके पर्सनल जवाब के लिए। तो सर याद रखना कि कब आना कब नहीं आना। कल
बहुत बुरा खेला है ये 3 से 4 वाला ग्रुप क्लास वर्क में। जोहर साहब से आज सुबह मेरी मीटिंग हो रही थी, 4-5 बच्चों के नाम लेके उन्होंने बताया कि ये बच्चे, एंड जितने बुरे थे वो सब लेट आए। सीधी सी जोहर साहब ने उनके नाम लेके मुझे बताएं कि ये इतने बुरे बुरे खेले, एंड बेसिक नहीं आती। ये क्लास वर्क का सवाल है। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, बहुत खराब। तुमसे 12 बजे वाले ग्रुप की इतनी बुराई नहीं आई मेरे पास जितनी बुरी इस टाइम की आई है, माइनस ऑफ ओमेगा। अब वो जोहर साहब क्या बता रहे हैं, बच्चा लिख रहा है बेटा ब्रैकेट सब पे लगा हुआ है, और उसके बाद अगले स्टेप में माइनस गायब हो जा रहा है। मेरी पसंद की चीज चल रही, जिसका चाहूं चलूंगा। इवन पावर, नेगेटिव बेस, क्या बचेगा हमारे पास, पॉजिटिव बचेगा। ये चलो पॉजिटिव लिखते नहीं है, लिख दें तो कोई मसला नहीं है। एंड देन उसके बाद ओमेगा क्यूब पे पावर 6, एंड ओमेगा क्यूब किसके पावर है, इतना खराब ऊपर ये बता रहे थे कि इस पे स्टेपिंग की गई थी कि सर आप देखें उनके रजिस्टर उठा के मैं काट काट के थक गया। इन्होंने बेसिक नहीं आ रही थी। यार बेसिक नहीं आएगी तो आगे कैसे चलेंगे। तुम इंग्लिश पढ़ने जा रहे हो, उससे कहो ABCD पढ़ाओ, वो तो सर पकड़ के बैठ जाएगा कि मैं इंटर की इंग्लिश पढ़ाऊं कि ABCD पढ़ाऊं। इसी तरह इस सवाल पे भी बहुत शिकायत आई। ओमेगा पे पावर 7, 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है, माइनस, और 7 यहां लगा दिया उसने हिस्सा। अरे 7 सब पे लगेगा बेटा। वो कह रहा अजीब अजीब, माइनस बाहर ही निकल गया। कैसे निकल गया माइनस बाहर, ये स्टेप होगा माइनस ऑफ ओमेगा होल पे पावर 7। ऑड पावर है, ऑड पावर है, माइनस बाहर आएगा ओमेगा पे। वो बता क्या रहे, वो बता क्या रहे, 7 टू दा, उसने क्या किया, ओमेगा 14 और पावर माइनस, और अगले स्टेप में प्लस हो गई। ऐसे अजीब अजीब खेल रहे भाई। ये माइनस अंदर था और पावर लगी बाहर आ गया। अब माइनस अलग है, ओमेगा अलग है, और ये पावर 14 सिर्फ अब ओमेगा पे। मतलब कल हार्डली 15 से 20 मिनट का काम था, और में से कुछ लोग तो मुसीबत हो गए, कर ही नहीं पा रहे थे। एंड मुझे पूरा यकीन है वो लोग ने घर पे जाके भी प्रैक्टिस नहीं की, पढ़ना नहीं। इनका इलाज है हमारे पास, और मुझे दावत ना दो उस इलाज की तरफ। मैं आया तो बड़े मसाइल तुम्हारे लिए पैदा हो जाएंगे, जो लोग आखिर में जा रहे हैं। बिल्कुल रेफरेंस दिया था, नहीं दिया, अच्छा शाबाश, ओमेगा क्यूब 1। तो मैं उनसे क्लियर कह रहा हूँ, मुझे दावत ना दो। सारी चीज़ों के इलाज हमारे पास मौजूद हैं। फिर वो इलाज होते हैं, 3rd डिग्री ऑपरेशन होता है, एंड उसमें मुसीबत आ जाती है। एग्जाम्पल थी, बुक खोल के क्यों बैठ गए, वो तो छपाई है। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ a क्यूब, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू a क्यूब का x इज इक्वल्स टू a क्यूब ऑन बोथ साइड। जो तरीके हैं वो तरीके भूलो नहीं, जो स्टेप्स हैं वो हर एक सवाल पे होंगे। मासूम सा स्टेप, जैसे तुमने 8 का क्यूब रूट लिया है, जैसे तुमने 27 का क्यूब रूट लिया है, बिल्कुल ऐसे ही स्टेप करने हैं तुम्हें। अच्छा सॉरी,
पहला जवाब आ गया। एंड तुम्हें मालूम है दूसरे जवाब बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फंसे हुए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2a1 एंड बड़े मजे से हमारा सॉल्व हो रहा है सिस्टम। स्टेप लो आराम आराम से, कोई सवाल में परेशानी नहीं है। ए कॉमन आ रहा है, एक्चुअली जितने बच्चे एंड में बैठे हैं वो घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, फिर उनके लिए मैं बहुत बड़े मसाइल बात पैदा कर दूंगा, क्योंकि हमें आता है हर एक का स्टूडेंट रेडी। एक बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है, बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है, सुपर पढ़ रहा होता है, आवाज़ मेरी उसके साथ बुलंद नहीं हो सकती। 3 साल 4 साल पहले मैं छुट्टी बहुत कम देता हूँ। मेरे पास एक बच्ची आई, मुझे बताया कि वो मेरी बहन जो है वो शादी होके दुबई जा रही है या कहीं जा रही है, मुझे उसी की फ़्लाइट है, उसको सी ऑफ करने जाना है, क्या पॉसिबल है आप छुट्टी दे सकते हैं? हालांकि उस बहन की शादी हुई, उन्होंने कोई छुट्टियाँ नहीं की। मैंने कब हुई शादी? मैंने सर लास्ट वीक हुई थी। अब वो जा रही है अपने हस्बैंड के साथ। मैंने कहा छुट्टी कर लेना, कोशिश करना काम करके आ जाओ, जो नहीं हो मुझे बता दे। 2-3 हफ्ते बाद मेरे पास आई, सर मुझे एक चीज़ पूछनी है। हाँ पूछो। क्या सर आप ने छुट्टी पे मुसीबत करते हैं, सबको डांटते हैं, एंड मेरी रिक्वेस्ट पे आपने मुझे छुट्टी आसानी से दे दी। मैंने कुछ नहीं, तुमने इज्जत कमाई हुई है, तुमने अपने अमल से इज्जत कमाई हुई है, एंड मैं उस आदमी को सलूट करता हूँ जो पढ़ रहा है। एंड तुम नहीं पढ़ रहे हो तो फिर तुम्हारे तौर तरीक़े अलग होंगे, तुमसे बात करने के तरीक़े अलग होंगे इंशाल्लाह ताला। तो जो लोग देर तक बैठ रहे हैं बेसिकली वो इसीलिए बैठ रहे हैं कि वो घर पे जाके कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अब उनसे घर पे प्रैक्टिस कराएंगे, उन्हें जुमेरा जुमा हफ्ता भी बुला लेंगे। तुम बैठो तो अब हमारे पास, अब तुम्हारे साथ तबाही मैं क्या करूँगा तुम सोच नहीं पाओगे। और जुमेरा जुमा हफ्ता यहाँ 11 बजे से लेके 6 बजे तक बैठाएंगे। तुम तंग करो, मैं हम तुम्हें ऐसा तंग करेंगे तुम होश में आ जाओ। मेरा सिस्टम है एंड मुझे मालूम है किस तरह डील करना तुमसे। कोई परेशानी नहीं थी। अब मैं टेस्ट में ऐसी सवाल देता हूँ, जैसे यहाँ इसने सवाल दिया है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ, एग्जाम्पल में फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब, मैं दे देता हूँ फाइंड द क्यूब रूट ऑफ पी क्यूब। ये होता है बच्चे का चेक करने। वो बच्चा मुझसे जानना है सर ये क्या है, ये उन्होंने बताया रियल वैल्यूज। वैसे तमाम जो हम क्यूब रूट निकालते हैं वो रियल वैल्यूज के निकालते हैं। 27 इज ए रियल वैल्यू, 8 इज ए रियल वैल्यू, -64 इज ए रियल वैल्यू। तो ये बताओ या ना बताओ, रियल वैल्यू सी के क्यूब रूट निकलते। कोई सवाल हो तो पूछते चलो। अब जब हम होमवर्क पे डिस्कस कर रहे हो, कोई सवाल है तो पूछते चले, अच्छा नहीं है तो आगे बढ़ते चलें। अच्छा यार, ये सवाल था, प्रूफ का सवाल है। 2 + ω² इज इक्वल टू 3/2 + ω, 2 + ω² मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। दिस बिल्कुल गलत तरीका है। सॉल्व में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, प्रूफ में लेफ्ट वाली चीज राइट नहीं आ सकती और राइट वाली चीज लेफ्ट नहीं जा सकती। कल हमने प्रूफ के इतने सवाल किए, कोई लेफ्ट वाली चीज हमने पहले राइट नहीं भेजी या राइट वाली चीज कोई लेफ्ट नहीं भेजी। तो जिन बच्चों ने ऐसा किया वो काम काट ले। पहले मैंने गलती का जवाब दे दिया, शायद कुछ लोग कर रहे हैं,
और समझिए हम अक्लमंद हैं। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड लेना चाहिए कि राइट हैंड साइड लेना चाहिए? ये सवाल लेफ्ट पे भी हल्का है, राइट पे भी हल्का है। कल तुमने देखा था लेफ्ट पे काफ़ी बड़ी बड़ी टर्म्स होती थी, उनको छोटा करना बड़ा आसान होता था, और राइट पे छोटी होती थी, या राइट पे अगर बड़ी होती थी तो लेफ्ट पे छोटी होती। इत्तेफाक से लेफ्ट और राइट इक्वल है। इसका मतलब ये सवाल लेफ्ट से भी हो सकता है और राइट से भी हो सकता है, और थोड़ा थोड़ा मुश्किल तरीके से होगा क्योंकि कमज़ोर सवाल है। अगर लेफ्ट भारी भरकम होता तो उसको तोड़ते हुए राइट में आ जाते, राइट भारी भरकम होता तोड़ते हुए लेफ्ट में आ जाते। कमज़ोर सवाल है, पहले मैं लेफ्ट से करके दिखाऊंगा, फिर मैं राइट से, आपको कोई एक मेथड से करना है। 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, हमेशा प्रूफ के सवालों में जब लेफ्ट एंड राइट भारी ना हो तो फिर दूसरे तरीके से सोचा जाता है। भाई यहाँ से चलना है, लेफ्ट से कहाँ पहुँचना है? राइट। ये मेरी मंजिल है, ये मेरा टारगेट है। एंड टारगेट या मंजिल पे क्या चीज़ है? 3 है और 2 प्लस ओमेगा है। ओमेगा के टॉपिक में 2 प्लस ओमेगा चाहिए। मंजिल पे क्या चाहिए? ले आओ। तो कैसे फैसला किया गया मल्टीप्लाई डिवाइड का, मैंने वो समझाया। मुझे लेफ्ट से चलना है, मेरे को गलत कह रहे हो, और मुझे राइट पे आना है, और राइट पे ओमेगा के साथ 2 प्लस ओमेगा है। अब वो डिनोमिनेटर में है या न्यूमरेटर में है, हम उसको भूल के ओमेगा के साथ वाली टर्म से मल्टीप्लाई देखना। 3/2 प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई बाई सॉरी क्या लिखा क्या 2 प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 प्लस ओमेगा। अब इस 2 प्लस ओमेगा को छूना भी नहीं क्योंकि ये हमें चाहिए। इसका मतलब क्या चीज़ नहीं चाहिए? ये दोनों टर्म नहीं चाहिए, इनको मल्टीप्लाई करो। और तुम देखोगे भी, मैं तुम्हारे सामने मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों को, ये टूटते टूटते 3 बन जाएगा। 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ, 2 से ओमेगा मल्टीप्लाई हुआ, 2 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ, और ये ओमेगा क्यूब अपॉन 2 प्लस ओमेगा। ओमेगा क्यूब किसके बराबर है? इन दोनों में कुछ कॉमन है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन। कोई स्टेप तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, आप अपनी बात करें। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, नॉट 1। शाबाश। 4 में 1 जमा किया 5। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हुआ? ये 1 ऑलरेडी मैं 4 में ऐड करके 5 लिख चुका हूँ। एंड 5 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस ओमेगा, 3 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों नहीं किया? जवाब देगा कोई? ओमेगा नहीं है, एंड 3 से ओमेगा की कोई प्रॉपर्टी नहीं बनेगी और वो अटक जाएगा 3। एक्चुअली क्या हुआ, ये 2 प्लस ओमेगा ऊपर वाला फालतू था, और ये ओमेगा ने इसको डिसॉल्व कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया। 3 को कोई ख़त्म कर नहीं पाएगा। अगर मैं राइट हैंड साइड से करूं, अगेन मैं ये देखूंगा कि मैं राइट पे खड़ा हूं और मुझे लेफ्ट पे जाना है। जब मुझे लेफ्ट पे जाना है तो लेफ्ट पे ओमेगा की कोई टर्म है? लेफ्ट पे ओमेगा की टर्म है 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर। लेफ्ट पे सॉरी ओमेगा की टर्म है 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब मुझे लाना क्या है? 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको छूना भी नहीं। ये तो मेरी रिक्वायरमेंट है, अगर मैं इस साथ 2 बैठा तो मुश्किल में पड़ूंगा, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई इस तरह किया कि 3 को बाहर खड़ा कर दिया। 3 2 6 प्लस 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर नहीं लिखा। जो चीज़ मुझे चाहिए उसको मैं बर्बाद क्यों करूं? मैं मल्टीप्लाई करूंगा, बाद में कॉमन लूंगा तो मुझे तो लोग बेवकूफ़ कहेंगे। एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ 4,
2 से ओमेगा मल्टीप्लाई हुआ, ओमेगा 2 से मल्टीप्लाई हुआ ओमेगा क्यूब, एंड ओमेगा क्यूब किसके बराबर है 1 के। 4 2 कॉमन लिया +1 3/2 प्लस, मुझे पूरा यकीन है इस 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड होने के लिए कोई चीज़ आ जाएगी अभी। 3 और 1 सॉरी 4 और 1 5, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, -2, एंड यही चाहिए था मुझे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड प्रूफ मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो हो क्या रहा है, अब कल हम बड़े आसान सवाल उठा रहे थे, लेफ्ट साइड भारी होती थी, ज़्यादा टर्म्स होती थी, तोड़ते हुए राइट पे पहुंच जाते थे, राइट भारी होती थी, लेफ्ट पे पहुंच जाते थे। ये दोनों हल्की टर्म्स की वजह से मसाइल का शिकार हुआ। अब मल्टीप्लाई डिवाइड से करके तो करना है, ये कंफर्म न्यूज़ है, लेफ्ट से करो कि राइट से। इसके और भी तरीके हैं इसी तरह के मिलते जुलते। अगर कोई तुमने डिफरेंट तरीके से किया है तो क्लास के बाद 10 मिनट तक मैं मौजूद हूँ, तुम अपना मेथड दिखा सकते हो। बट वो वाला मेथड ना दिखाना जो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला है, वो तो मैं काट चुका हूँ, अब बेवकूफ़ बन के ना आ जाना मेरे पास। और अगर तुमने नहीं किया बाय सम रीज़न तुमने नहीं किया है, तो बेहतर तरीका है कि आप समझ गए हो, अब इसका कर लो। एग्जाम में आया हुआ सवाल है 5 नंबर का, बोर्ड में भी उन्होंने ये दोनों अल्टरनेटिव मेथड किए थे। एग्जाम में जब पेपर बनता है और चेकिंग के मरहले में जाता है तो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एक सोल्यूशन बनाता है, एंड वो सोल्यूशन जो होता है उसके तहत चेक करते हैं। तो हम सारे टीचरों के पास वो सोल्यूशन आ जाता है, और ताकि तुम लोगों को भी बता सकें कि भाई ये तरीका है। नहीं, सारी बातें पेपर से पहले तो नहीं आता, पेपर के भी कई महीनों बाद आता है। फर्स्ट ईयर के पेपर तो चेक होते हैं सितंबर वगैरह में, एग्ज़ाम होता मई में। हंसा रहा था, तुम लोग क्या समझे सीरियस है? बड़ा अच्छा सवाल है। हो क्या है, क्या रहा है, पहले तो इस चीज को समझो। 2m फैक्टर, फैक्टर इसको कहते हैं, ये एक फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है। कितने फैक्टर मल्टीप्लाई करने हैं? 2m। 2 का मतलब जोड़े बना के, 2 के जोड़े होते हैं, 3 के जोड़े नहीं होते। 2m कितने जोड़े? m जोड़े। ये डॉट डॉट का क्या मतलब होता है? अप टू इंफिनिटी। सारे 2 के जोड़ों को मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, हम थोड़ों को करेंगे, सबकी प्रोडक्ट बनाएगी, लिख देंगे सबका बने। तो जोड़े बना के करना है। अब जोड़े में बना के जब मुझे करना है तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया 1 + ओमेगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस, ये कितने फैक्टर इस वक्त? 3 डॉट डॉट, चौथा तो नहीं है, चौथा क्या होगा? ओमेगा पे पावर 1, ओमेगा पे पावर 2 ही डबल हो गया, 2 से 4 डबल हो गया, 1 प्लस। तो मैंने अपना सेंस इस्तेमाल करते हुए 2m फैक्टर। एक दिन का ये डॉट डॉट क्यों लिखे? इसलिए लिखे कि भाई 4 फैक्टर थोड़ी हैं, लाखों खरबों फैक्टर हैं। हमने उनको जोड़े बनाने की खातिर एक चौथे को इंट्रोड्यूस किया। पहले तो m का मतलब m उसने बताया है नेचुरल नंबर। अगर m की वैल्यू 3 है तो 2 3 जा 6 जोड़े। अब हम तो ये बात कर रहे हैं डॉट डॉट डॉट, m की कोई वैल्यू, एक्चुअली इसकी कोई वैल्यू नहीं ली, बिल्कुल ऐसे ही ये सवाल है जैसे यहाँ था, वैल्यू नहीं लेना। तो वैल्यू लेना नहीं है हमें, वैल्यू हमने लेना नहीं है। 2m फैक्टर, बस यहाँ पकड़ने की चीज़ है, जो समझने की चीज़ है। 2 2 के जोड़े, इन फैक्टरों के 2 के जोड़े। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, 1 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, 1 आएगा।
और डॉट 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 इस तक मैं दावा करूंगा हर दो का प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 1 1 आएगा, और एंड करेंगे कैसे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे कल के फॉर्मूले याद आए, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, 1 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट होते मैंने शायद 4 लगा दिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा ओमेगा क्यूब, ये क्या हो गया, ओमेगा क्यूब 1 हो गया इंटू ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितने के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, 1 प्लस ये क्या होगा, 1 प्लस अब एक बच्चे ने कहा जी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, आई मीन 1 1 सा 1, बिल्कुल कर सकते हैं, फिर सीखा क्यों प्रॉपर्टी, फॉर्मूले क्यों सीखे हैं, ये जब जरूरत पड़े तो उनको इस्तेमाल न करें। तो तमीज से क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू, 3 डॉट डालना नहीं भूलना, हम एडमिट कर रहे हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं और हम सारे नहीं कर सकते, इन्फिनिटी गिन ही नहीं सकते तुम, तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे। अब 1 1 को 50 दफा मल्टीप्लाई करो, 5 लाख दफा मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ डॉट डॉट नहीं डाला आखिर में, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे कई बच्चों के कई तरह के सवाल है, मैं पहले वो जवाब दे दूं फिर तुम्हारे सवाल लूंगा। सबसे पहले ये जो डॉट 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 का टॉपिक आया है इसको कहते हैं इलिप्सिस, सो ऑन, इसी फैशन में ये टॉपिक बड़ी डिटेल में चैप्टर 6 में डिस्कस हुआ है, एंड 1 मिनट उसकी 9 एक्सरसाइजेस में डिस्कस हुआ है। तो अभी थोड़ा सा हम इस टॉपिक पे वीक हैं, वंस चैप्टर 6 हो जाता है ये सवाल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। एक तो बच्चे का सवाल होता है कि सर हमने जो है वो 2m फैक्टर, 2m का मतलब 2 के जोड़े, 2 का मतलब 2 के जोड़े, 3m का मतलब 3 के जोड़े, अमूमन 3 के होते नहीं, लेकिन अगर वो 3m का था तो 3 के जोड़े बनाते, 2 के जोड़े। हमने प्रूफ किया फर्स्ट 2 की प्रोडक्ट 1 आई, हमने प्रूफ किया इन नेक्स्ट 2 की प्रोडक्ट फिर 1 आई, तो इसका ये प्रूफ हो गया, इस फैशन में ये प्रूफ हो गया कि हर 2 की प्रोडक्ट 1 आएगी और इन्फिनिटी तक 1 1 1 ही आती रहेगी। अब बोलो आप, m की वैल्यू नहीं लेनी है, अगर कोई बच्चा कह रहा है m की वैल्यू लेनी है तो भाई यहाँ r की वैल्यू भी लो। मैं तो हमेशा यही सवाल पूछता हूँ। जी बेटा बोलिए। आखिर में यहाँ तक, आखिर में ये इन सब की प्रोडक्ट की है ना, 1 को 1 से इन्फिनिटी तक मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर डॉट डॉट क्यों लगाऊंगा, वहाँ तो परफॉर्म कर दिया, यहाँ तक परफॉर्म नहीं किया था। अब ये कहने के बावजूद अभी काम चेक कराने आओगे, अभी काम चेक कराने आओगे डॉट डॉट नहीं डले होंगे। मैंने टीचर्स को ये बताया है, डॉट डॉट सर्किल करना, काटना, दे देना। जब पढ़ा के भेज रहे हैं ना, सही कर लो, गलत क्यों कर रहे हो। जी बेटा, अगर एक रेफरेंस बार बार यूज हो रहा है, इनका सवाल है जैसे ओमेगा क्यूब बार बार, तो एक दफा दे दिया जाता है, फिर दोबारा देने की जरूरत नहीं, और देना चाहो तो बार बार दे दो। और बोलिए। अब कल मुझे मालूम था जब मैं आपको होमवर्क दे रहा था, आज मुझे मालूम है, आज ट्यूसडे को मुझे मालूम है कि कल वेडनेसडे को क्या प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ क्लास से पहले होमवर्क पे नहीं आऊँ, क्योंकि एक जर्नल प्रॉब्लम थी ना, जिनकी प्रॉब्लम नहीं थी उनको भी पता चल गया, और जिनकी प्रॉब्लम थी उनको हर तरह का आंसर दे दिया, एंड एक सेटिस्फेक्शन दे दी। अगर तुमने कोई अपने खास तरीके से किया है तो वो भी ले आना,
में। आज एक बच्चा लेके आया मेरे पास क्लास के बाद, मैंने कहा बेटा बिल्कुल ठीक है, तुमने नहीं किया इसको, किसी ने करवाया। मुझे देखते ही पता चल गया कि किसी का बैकग्राउंड का काम कर रहा है, और मैंने कहा उस आदमी से जान छुड़ा लो अपनी, अगर कुछ सीखना है। क्योंकि तुम अपने भाई से, अपने कजन से या वालिद साहब से सपोर्ट लेते रहोगे, तुम कभी अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाओगे। ये सब चीजें बंद करनी है और डायरेक्ट टीचर से इंटरेक्शन करनी है, यानी आइंदा भी जहां पे भी पढ़ते हो एंड तुम कहते हो मेरे घर में सपोर्ट, बेटा जिंदगी भर नहीं मिलेगी। अभी चंद सालों में तुम यूनिवर्सिटी में होगे एंड तुम जो पढ़ लोगे शायद तुम्हारी कजन ने, भाई ने नहीं पढ़ा है। तो आदत क्लासरूम की बनाओ। सर ये एम के बगैर हो सकता है, यानी एम ना लिया हो? बेटा मैंने एम इस्तेमाल कहाँ किया? हाँ बस नहीं पता बताया ना, मैं तो बार बार कह रहा हूँ यार, ये मिसाल सामने रख देता हूँ, क्या आर के बगैर हो सकता है? और कोई इस्तेमाल ही नहीं किया। तो हाँ अब ये पॉसिबल है। मैंने अपने एक्चुअली जब चैप्टर 3 खत्म करोगे तो मैंने क्या किया, चैप्टर 3 के कोई 27 साल के एग्जामिनेशन पेपर से मेरे पास मौजूद है एंड उनसे मैंने ये देखा चैप्टर 3 में एग्जाम में कोई सवाल आया जो बुक से बाहर गए, तो मान के चला 80-90 सवाल आए 27 सालों में, जो चैप्टर 3 को बिलोंग करते हैं बट बुक में नहीं दिए, और कुछ मैंने अपने बना दिए, तो वहाँ पे मैंने दिए ऐसे सवाल कि एम की वैल्यू 8 है तो क्या होगा 2 × 8 16 फैक्टर मल्टीप्लाई करने। मत घबराओ, अभी के लिए बड़ा हो जाएगा सवाल, अभी तो चैप्टर खत्म होगा तो फिर तुम्हें वो चीज़ें मिलेंगी, अभी तो चैप्टर चल रहा एंड वो मिक्स बनाई है हमने, यानी सवाल उठते ही मुमकिन है 3.7 का सवाल आ जाए, अगला सवाल 3.2 का आ जाए। तो वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं, वो अभी बहुत दूर है। मैं एग्जामिनेशन क्वेश्चन एंड में नहीं करवाता, चैप्टर के एंड के साथ करवा देता हूं। साल खत्म होने का तो मैं इंतजार ही नहीं करता, जो टॉपिक पढ़ा दिया उसका एग्जाम देख लो। 25 सवाल है 3.4 में, 3 दिन लूंगा। ऑन द एवरेज एक दिन में कितने सवाल कराऊंगा? 8 पॉइंट समथिंग। तो आज मैं 9 कराऊंगा, कल की क्लास में 7 कराऊंगा, फिर जो नेक्स्ट वीक में तुम्हारी क्लास आएगी तीसरी इसकी, उसमें 9 कराऊंगा। बहुत स्लो स्पीड से, मजेदार एक्सरसाइज। क्यों नहीं होगा? नहीं, किसने कहा सारे करवाऊंगा? तुमने अपनी तरफ से जोड़ लिया था। टोपी हटाओ, हवा लगेगी सर को। सारा मतलब हवा ना लगने का है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही बेचारे को। हाँ होमवर्क और ना हो यार, ये तो मेरी क्लास में नामुमकिन है, आखिरी दिन भी होमवर्क है। अच्छा, तो एक्सरसाइज 3.4 में हर टॉपिक क्या? क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक जरा धुंधला हो गया था अभी 3.3 में कल की क्लास के बाद, और तुम्हें ऐसा लगा कि क्वाड्रेटिक चला गया। नहीं, कहीं नहीं गया, भरपूर तरीके से पलट रहा है एंड हम 3.4 शुरू कर रहे हैं। 3.4 की अपनी कोई थ्योरी नहीं है, तो मैं डायरेक्ट 3.4 को क्वेश्चन से शुरू करने जा रहा हूं। सॉल्व, वेरिएबल की वैल्यू निकालें। यहाँ वेरिएबल y है, c है, y है, सुनते ना असूल। अगर x मौजूद है तो x के लिए सॉल्व करते हैं, बाकी के लिए नहीं करते। अगर x नहीं मौजूद है तो x के बाद दूसरा वर्ड क्या है, लेटर क्या है, y। तो ये प्रीफरेंस तय हो गया। लेट्स सपोज ये सवाल में यहाँ y नहीं होता, t होता और c होता, तो वो कहता सॉल्व फॉर c, फिर वो लिखता सॉल्व फॉर t। यहाँ पे क्योंकि वाले वेरिएबल है ही y है जो स्पेशली कर रखता है, x एंड y मौजूद हो तो x के लिए सॉल्व करेंगे, x तो सबसे बड़ा है। ये अलजेब्रा में हमने x को प्रेफरेंस दे रखी है। हाँ क्या करें बेटा, तुम्हें क्या दिख रहा है? एक्सीलेंट, एलसीएम दिख रहा है। एलसीएम के अलावा भी मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे एक्सीलेंट। दोबारा बोलो, कौन बोला रे? रेसिप्रोकल।
तुम देखो ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है आइडेंटिकल है, सिर्फ उल्टे हो गए। y माइनस सी अपॉन में चला गया है, y प्लस सी ऊपर आ गया है। देखो हमने उनकी क्या निकाली है, उनके अंदर आपस में क्या यकसानियत है, और ये यकसानियत देख के पुट y माइनस सी अपॉन वाई प्लस सी इज इक्वल टू एक्स। इस पूरे को क्या सपोज कर लिया, x। तो ये क्या होगा, एक्सलेंट। 1 अपॉन एक्स को रेसिप्रोकल कहते हैं, ये x है तो ये 1 अपॉन एक्स आ गया। इक्वेशन दोबारा लिखो, ये चीज क्या तुमने मानी, ये क्या माना, एक भारी भरकम इक्वेशन एक सादा इक्वेशन में चेंज हो गई सब्स्टिट्यूशन करते। अगर यहाँ एलसीएम लेते बहुत बड़ा काम करना पड़ता है, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। हाँ एलसीएम तो यहाँ पे लेना है लेकिन बहुत हल्का फुल्का है। कोई स्टेप मैं तेज ले रहा हूँ, क्या समझा दूँ इसमें बताऊँ, ये दोनों सिमिलर नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो एक को x ले लिया तो दूसरा क्या हो गया, और ये पूरी वैल्यू कितनी है x, ये वैल्यू कितनी है 15x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 34x। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, क्योंकि मैंने कहा ना क्वाड्रेटिक का टॉपिक है, क्वाड्रेटिक छुपी हुई है इस क्वेश्चंस को, जो 3.4 के हैं कहते हैं इनडायरेक्ट क्वाड्रेटिक, नजर नहीं आते बट क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक बनते ही मैं कहता हूँ खुशबू आ गई, हम तो मेन काम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक का। सॉल्व हो जाएगी तुमसे, कैसे सॉल्व करना पसंद करोगे, बाय विच मेथड, तीन तरीके हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा बेस्ट, फैक्टराइजेशन इज द बेस्ट बिकॉज वो तेज तरीन है। इसके फैक्टर क्या बनेंगे, हाँ एक्चुअली 2 लोग बैठे हैं बस। बेटा ये सवाल 3.0 में दिया हुआ मैंने, आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, इतना तेज जवाब आता है। बहुत खराब बच्चे बैठे हैं, कहने के बावजूद प्रैक्टिस का लेवल उनका नहीं है। बेटा अपने आप से तफरी कर रहे हो, किसी से नहीं तफरी कर रहे हो। बहुत इस वक्त फास्ट बच्चा चाहिए। -9x माइनस 25x, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई। जितने सवाल 3.4 में आएंगे फैक्टराइजेशन के, सबसे ज्यादा तुम्हारी बुक में फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन हैं। अब बुक वालों ने समझा ही नहीं है फैक्टराइजेशन। कराची का वाइट टीचर हूं जो पूरा समझा के आया हूं, लेकिन मैं क्या करूं जब बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर रहा, वो समझ ही नहीं रहा प्रैक्टिस क्या है। प्रैक्टिस ये है, दोनों ने जवाब दिए, उन दोनों ने बता दिया तमीज क्या है। बच्चे समझे हम तो लम्हा हो गए, बेटा कुछ भी नहीं है, तुम पुदीना भी नहीं हो, तुम कुछ ही नहीं हो। ये 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से। वाई कहां से आ गया, प्लस। तो सबसे क्विक तरीका है, बट आता हो तो। और जितने सवाल 3.4 में आएंगे फैक्टराइजेशन के, सारे मैंने 3.0 में करवा दिए। वो बेकार सवाल नहीं है, जो उनको बेकार समझता वो बेकार है। कह रहे हैं रोज आना 2-2, 3-3 घंटे से प्रैक्टिस मारो, नहीं समझ में आ रहा। फाइव सा सबसे ज्यादा फैक्टराइजेशन यूज होता है, बुक में पढ़ा ही नहीं है उन्होंने कहा ये तो बच्चों को फर्स्ट मैट्रिक में पढ़ के आए।
ये जवाब नहीं है क्योंकि सवाल वाई में था। अगर तुमने वो जवाब दे दिया जो भी आया निकल के तो रॉन्ग हो जाओगे। अब वापसी का सफर क्या सपोज किया था, अपनी सपोजिशन रिकॉल करो। सपोज ये किया था, ये नहीं किया था, ये तो बना था। व्हेन x इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यूज पुट करनी है एक एक करके, y माइनस सी अपॉन वाई प्लस सी, और जब x 3/5 होगा लीनियर इक्वेशन बन गई, पावर 1 की क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, y माइनस सी अपॉन वाई प्लस सी इज इक्वल टू x, एंड क्या x की दूसरी वैल्यू थी, x की वैल्यू 1 तो नहीं थी बेटा, ये ऊपर ही है सब, ये 5/3। तो हम कभी भी वैल्यू यहाँ नहीं पुट करेंगे, इसमें नहीं पुट करेंगे, क्योंकि सपोज ये किया गया, ये तो उससे रिजल्ट आया, x की वैल्यू इसी में पुट होंगी, चाहे 2 हों कि 200 हों। 200 होती नहीं है बाय द वे, महावरतन भूल गया। सॉल्यूशन सेट या रूट जो तुम्हें अच्छा लगे उसमें जवाब लिख दो। बच्चा कहना सर एलसीएम क्यों नहीं लिया, इंतजार करो अगले सवाल का, वहां नहीं ले पाओगे, अभी दिखाता हूं। तो हमने उस एक मेथड की इब्तिदा करने के लिए आसान सवाल से शुरू किया। अगला सवाल इससे मुश्किल होगा यही। इक्वेशन में क्या होता है, इस मेथड में 3.4 में 7 मेथड्स हैं, 7 मेथड हैं 3.4 में, आज मैं सिर्फ 2 करवाऊंगा, एंड 2 में मेरे 9 सवाल हो जाएंगे। तो मेथड ये कहता है कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, तुम्हें सवाल पहचानना है, कोई बोलेगा नहीं कि ये फला मेथड का सवाल है। एंड हाउ इट पॉसिबल, प्रैक्टिस, जैसे भी तुम्हारे सामने 3.0 में प्रैक्टिस में कैसे बच्चे ने बताया, दिस इज प्रैक्टिस। उड़ता हुआ बताता बच्चा, एंड जो काम नहीं कर रहा वो ऐसे ही चलता। कोई सवाल? अगला सवाल, हाँ लो एलसीएम जो ले रहा था, दिखाओ मुझे एलसीएम लेके। 2 whole number 1/12, ट्वेल्व 2 are 24 plus 1 25/12। इसको क्या सपोज कर लो, पुट अंडर रूट समीत किसके बराबर, बिल्कुल तुम ठीक करो, बिल्कुल मैं भी ठीक करूँ। मुझे एक्स पसंद नहीं आ रहा था, मैंने कहा मुंह का जायका बदलें, थोड़ा सा मीठा खा लें, पी ले लिया। कोई भी अल्फाबेट तुम चूज कर सकते हो सवाल के अलावा। दिस इम्प्लाइज अंडर रूट टी प्लस टी अपॉन 16 किसके बराबर हो जाएगा, हाँ इससे रिजल्ट बना है, ये हमने सपोज नहीं किया है। अगर ये पी है तो इसका रेसिप्रोकल 1/p हो। अब जरा देखना ये वैल्यू कितनी है, p, ये वैल्यू कितनी है, अब इक्वेशन लिख दे। वो इक्वेशन कितनी भारी भरकम है, ये कितनी मासूम हो गई। सब्स्टिट्यूशन क्या करती है, इक्वेशन को सिंपल कर देती है। एलसीएम लूंगा मैं,
12p square plus 12 is equals to 25 of p. 12p square minus 25 of p plus 12 is equals to 0. क्वाड्रेटिक रेडी हो गई, खुशबू आ गई। ये खुशबू तो ऐसी ऐसी जगह पे आएगी कि दिमाग हिल जाएगा। ठीक, फैक्टराइज हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है तो बताओ फैक्टर, और नहीं हो रही तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एंड ये सवाल भी 3.0 में दिया हुआ। कम वक्तों प्रैक्टिस नहीं करते हो। इस वक्त तो क्लास गूंज रही हो। 12 12 था 144, 16 9 था 144, 16 9। फैक्टराइजेशन यूं बनते हैं, माइक्रो सेकंड में सेकंड नहीं होता। एंड उन लोगों को जिनको मैंने पढ़ाया वो नहीं बोल पा रहे। बेटा मेरे पढ़ाए हुए बच्चे भी 0 लाते हैं। जब बच्चे ही नहीं पढ़ रहा मैं क्या करूं? और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जाके मार्केट में मुसीबत कर देते हैं। जब बच्चा पढ़ रहा तो सब कुछ करेगा। बहुत खराब स्टूडेंट बैठे हैं, बिल्कुल उन्हें फैक्टराइजेशन याद नहीं है। एंड ये सवाल 3.0 में दिया है। अगर 20-20 दफा किया हुआ होता, रोजाना एक ही दफा प्रैक्टिस करते इतने दिन में, कहां इस वक्त लेवल होता? इक्वेशन दिखती है, फैक्टर आते हैं। मैंने कहा 8 क्लास की बुक से प्रैक्टिस करो। मैंने कहा मैट्रिक कुछ नहीं पढ़ना बेटा, पढ़ना ही नहीं है हमने। माँ बाप हमारे कुछ कहते रहे, टीचर कहते, हमने पढ़ना नहीं, हम पक्के ढीठ है। एंड दूसरे पे इल्जाम लगा देंगे हम इतने ढीठ हैं। मैंने कहा था सबसे ज्यादा फैक्टराइजेशन यूज होती है। इत्तेफाक से हम 3.3 में गए, वहां फैक्टराइजेशन यूज नहीं हुई। इत्तेफाक हुआ, अब लाइन से देखना क्या होने जा रहा है 3.8 तक। किस कदर फैक्टराइजेशन तुम्हें अंदाजे नहीं है। एंड मैंने इंतहाई ईमानदारी से पूरा पढ़ाया। अगला नहीं पढ़ रहा है, अगला कह रहा है मुझे पढ़ना ही नहीं है। बेटा पहली दफा तुम रजिस्टर में कोई काम करते हो, वो तो जान पहचान के लिए होता है। और तुम्हें उसको फिंगर टिप पे जाइए तो फिर तो तुम उसके पीछे पड़ जाओ। ये हमारा सवाल नहीं था, हमारा सवाल टी में था। अब वापसी का सफर होगा। एंड वापसी के सफर में हम यहां पुट करेंगे एस वी नो अंडर रूट क्या था t प्लस 16 किसके बराबर था? p के। पुट p इज इक्वल टू 3/4। बच्चा कहने लगा 4/3। बेटा 4/3 भी पुट करेंगे, कोई पहले कर लो, कोई बाद में, उससे फर्क थोड़ी पड़ रहा है। खुदा ना करे तुमने यहां आंसर दे दिया तो इनकम्प्लीट सवाल कहलाएगा। ठीक मालूम करना, अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर ऑन बोथ साइड। (16t + 256 = 90। मेजॉरिटी को टेबल याद नहीं है, हैरत से बैठे हुए। मैं इन्हें हैरत से देख रहा हूँ, टेबल ही याद नहीं है। वो कहते हैं जी टेबल। बेटा टेबल से हर चीज नहीं होती दुनिया में। 30% टेबल, सॉरी कैलकुलेटर से हर चीज नहीं होती। 30% चीजें दुनिया में ऐसी हैं जो कैलकुलेटर के बगैर होती हैं। और तुम वहां फंस गए तो क्या होगा? टेबल याद करो, मामूली सी चीज है। 6 महीने की छुट्टी थी, टेबल याद कर लेते। और अभी भी छुट्टी है। पढ़ने की नियत हो तो ना। मुझे तो 23 तक के टेबल याद है। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मुजाहरा करूंगा। (256 अपॉन 7). दूसरी कैलकुलेशन भी यहीं कर लेता हूं।
काम करना ही नहीं है हमने ज़िंदगी में। एक बेकार सी चीज़ व्हाट्सएप है, उस पर ज़ाया करेंगे, और फालतू दोस्त है नाम को, ज़िंदगी वहाँ ज़ाया हो रही है। जो चीज़ हमारी ज़िंदगी बनाएगी उस पर हम वक्त ही नहीं लगा रहे। इस जोर से बोलो, यहाँ तक लगा दो। स्क्वायर होके जाना तो है हमने। सॉल्यूशन सेट या रूट्स में जिस तरह तुम आंसर लिखना चाहो। अब तक हमने 2 सवाल किए। रेसिप्रोकल से शुरू हुआ, तो शुरू के 5 सवाल रेसिप्रोकल पे। अभी एक क्लास वर्क में दे दूंगा, फिर अगले सवाल रेसिप्रोकल पे नहीं, कुछ और पे, तो अगले सवाल पे भी पहुंच जाए। पावर नहीं है बेटा, y पे पावर हाफ, y पे पावर 1/4। ये इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक अभी बनती है। तो इस टॉपिक को जो हम पढ़ रहे हैं 3.4 के 25 सवाल हैं, 16 एग्जाम्पल हैं इस एक्सरसाइज में। एग्जाम्पल में आई हुई है, एग्जाम में कई दफा इसकी एग्जाम्पल आई हुई है। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट क्वाड्रेटिक। इक्वेशन से डायरेक्टली नहीं है, थोड़ा सा में रद्दो बदल करेंगे क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अब यहाँ क्या ट्रिक है बनाने की? 1/4 छोटी पावर है कि 1/2 छोटी पावर है? 1/4 0.25 है और 1/2 0.5 है, तो 1/4 छोटी पावर है। जो छोटी पावर है लेट उसको सपोज कर लो, p कर लो, k कर लो, x कर लो, y नहीं करना, y सवाल में। तो उसूल है छोटी पावर को सपोज करोगे, कभी बड़ी को नहीं करोगे, इन दोनों में जो छोटी हो। और दूसरा उसूल है स्क्वायर लाजमी करोगे, स्क्वायर रूट नहीं का, बोथ साइड y पे पावर 1/4 का स्क्वायर और x ऑफ स्क्वायर। अब जब 1/4 का स्क्वायर करना, पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी 1/2। y पे पावर हाफ की वैल्यू कितनी आ गई? जब तुम छोटी पावर को सपोज करोगे तो ऑटोमेटिक दूसरी टर्म की वैल्यू आ जाएगी। एंड देखना, सपोज करते हुए इस टर्म की वैल्यू आई, उसके कोफिशिएंट की नहीं आई, कोफिशिएंट अपनी जगह ऐसे ही रहेगा। अब क्या होगी, इस इक्वेशन को लिखवाओ, 5 तो ऐसे ही रहेगा, y पे पावर हाफ प्लस आवाज नहीं आई, खुशबू आ गई। अब आवाज भी लोगों की घट गई। हाँ? छोटी पावर को सपोज करना है, इसीलिए फिर से बता दें के लिए हमने क्लास वर्क रखा है। हमें मालूम है। हाँ? एक्सीलेंट, इसीलिए क्लास वर्क रखा है कि फिर से बता देगा, चक्कर खत्म हो। छोटी पावर को एक दफा सुन लो, छोटी पावर को सपोज करते एन स्क्वायर करते तो बड़ी पावर की वैल्यू आ जाती है। 5 y पे पावर हाफ को x स्क्वायर निकाला है प्लस y पे पावर, बेटा पावर पावर पे अगर हो, a क्यूब पे पावर 2 हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है ना। 1/4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 1/2। मैंने तो जो चीज सपोज की है उसको जो है स्क्वायर किया है, मल्टीप्लाई तो नहीं किया। और पावर पावर से मल्टीप्लाई होने का रूल है, वो हुआ है। ये इक्वेशन भी 3.0 में दी हुई, कम वक्त। मैंने बताऊं, जब मैंने
30-35 साल पहले 3.0 बनाने का इरादा आया, बुक ही नहीं बदल रही। तो मैंने कहा बाहर से नहीं बनाओ सवाल, बच्चे का वक्त ज़ाया होगा, बच्चे को ऑर्गेनाइज करो आने वाले वक्त के लिए। तो मैंने 3.4 में बेताशा क्वाड्रेटिक बन रही थी, मैंने उठा के 3.4 के सवाल दिए, सिर्फ एक काम किया, वेरिएबल बदल दिया, शायद यहाँ के लिख दिया, यहाँ टी लिख दिया, बाकी वही है। तो अगर तुम्हारी प्रैक्टिस होगी खट से तुम जवाब दोगे। 5 22 से मल्टीप्लाई हुआ 110, 11 10 जा। बच्चे ने सवाल किया 12 बजे वाले ग्रुप में, क्या क्या मैं यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कोई रॉन्ग नहीं है, बस देखने वाला समझ जाएगा बेवकूफ़ बच्चा है, देखने वाला समझ जाएगा वीक बच्चा है। और मुझे एक इंप्रेशन मिल गया कि मैं जिसका काम चेक कर रहा हूँ वीक है, तो मैं कलम संभाल के चेक करूँगा, वीक बच्चा है ना, मिस्टेक करेगा। तो तुम खुद बताते हो अपने मुतालिक तुम क्या हो, कॉपी के ऊपर तुम नहीं मौजूद होते, लेकिन तुम्हारे अमाल सारे आ रहे होते हैं मेरे पास। एक चीज फैक्टराइज हो रही है, बचपने से पढ़ते आ रहे हैं और हम फैक्टराइज नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है वो चीज आती नहीं है या हम उसमें बहुत वीक हैं। हमारी एक्स की वैल्यूज आ गई, एस क्या सपोज किया था, नहीं ये सपोज किया था, ये नहीं सपोज किया था। पहले कोई सी वैल्यू पुट कर दो, कोई पाबंदी नहीं है। मुझे y मालूम करना हो, y के पास 1/4 पावर लगी है, क्या करूं, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड। तो 1/4 खत्म करने के लिए दोनों तरफ पावर 4 लेंगे, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2 पे पावर 4 किसके बराबर होता है, 2 × 2 4 दफा 16 आ जाएगा। y पे पावर 1/4 इज इक्वल टू एक्स, एंड y की नेक्स्ट वैल्यू क्या थी तुम्हें याद दिलाऊं, सॉरी x की क्या वैल्यू थी, माइनस taking power 4 on both sides. Y is equals to इवन पावर है, माइनस खत्म हो जाएगा 11/4। आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, यानी 11/5 पे पावर 4 को सॉल्व ना करें और जवाब छोड़ दें। और आप चाहते हैं कि 11 पे पावर 4 और 5 पे पावर 4 निकालना, बिल्कुल निकाल लीजिए। अमूमन क्या होता है, 2 पे पावर 3 8, 2 पे पावर 33 यहीं छोड़ देते, क्योंकि 2 पे पावर 30 इस कदर बड़ी वैल्यू होगी, उसको लिखने में कोई डिजिट आगे पीछे ना हो जाए तो कहते हैं बड़ी पावर को छोड़ दो, अमूमन सॉल्व नहीं करते। तो बुक में भी इसी फॉर्म में छोड़ा, अगर तुम चाहते हो नहीं ओपन करके जवाब देना चाहते हो बिल्कुल दे सकते हो। सर अगर हम इसको सॉल्व करें पूरे, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन हो रही हो, जैसे 11/5 है, इसकी पावर 4 को अगर हम लगा, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन हो रही हो, होगा ही नहीं है, अगर बेस के कैंसिल नहीं हो रहा तो पावर 4 पे भी सिंप्लीफाई नहीं होगा, बुनियादी उसूल है मैथमेटिक्स का। अगर बेस सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो पावर ओपन होने के बाद भी नहीं होगा वो। तो इस सेकंड मेथड में क्या हुआ, अब वो रेसिप्रोकल वाला टॉपिक ये खत्म हो गया, 7 टॉपिक है बेटा। जब एंड तक पहुंचोगे पलट के देखोगे मुसीबत आएगी एक ही एक्सरसाइज में, एंड एक चीज मुसीबत से निकालेगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। उन लोग, मैं जब यूनुस खान की आवाज देता हूँ प्रैक्टिस की वजह, हंसते हैं बेवकूफ, दे डजंट नो के व्हाट इज प्रैक्टिस। एक इतना बड़ा आदमी जिसका अपनी फील्ड में किस कदर बड़ा नाम है, और वो कह रहा है मैं 5 घंटे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सुबह 5 घंटे शाम, और जिसका नामो निशान नहीं है वो 5 मिनट भी नहीं दे रहा।
बात ही नहीं समझ रहा वो चक्कर में मैं फला कॉलेज में लूंगा। अब भाई ये कॉलेज काउंट नहीं होगा, तुम्हारा काम काउंट होगा। तो प्रैक्टिस को तफरीह समझ रहे हैं। छोटी पावर कौन है? 1/m 2/m। एक्स पे पावर 1/m छोटी पावर है बेटा। जो 2/m को कह रहा है मैं उसको बता दूं कि 1/m को दुगना करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो वो 2/m में तब्दील होता है। तो 1/m छोटा है 2/m के मुकाबले में। देखना कोफिशिएंट को लिफ्ट नहीं कराना, वेरिएबल को मैंने पुट किया एंड क्या किया उसके बाद स्क्वायर ऑन बोथ साइड। एक ही काम करना है, पावर से पावर मल्टीप्लाई हुई, एक्स पे पावर 2/m किसके बराबर हो गया? वाई स्क्वायर के बराबर हो गया। ये चीज क्या है? वाई स्क्वायर। ये चीज क्या है? 5 ऑफ वाई। ये चीज वाई और खुशबू आ गई, फैक्टराइज हो रहा है। अभी तक हम मैट्रिक की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तो फर्स्ट ईयर के रेफरेंसेस नहीं आए, वहां टॉपिक मरेंगे चंद हफ्ते के अंदर जब फर्स्ट ईयर के रेफरेंसेस शुरू होंगे। अब फर्स्ट ईयर की पढ़ी हुई चीज को कौन इस्तेमाल करेगा? जो हाई लेवल प्रैक्टिस में होगा। बेटा हर चीज है, कोई मुश्किल नहीं है। मेरे सब्जेक्ट से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, बट वक्त मांगता है। मैथमेटिक्स बहुत आसान है। y is equals to 3 and y is equals to 2. x पे पावर 1/m y के बराबर है। पुट y की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं। x पे पावर 1/m बराबर है 3 के, x मालूम करना है। टेकिंग पावर m ऑन बोथ साइड, x पे पावर 1/m होल पावर m, 3 पे पावर m, m से m कैंसिल हुआ पावर में, x इज इक्वल टू 3 के पावर। x 1/m इज इक्वल टू y। पुट y की नेक्स्ट वैल्यू 2 है, 2 पुट कर दी। x पे पावर 1/m इज इक्वल टू 2। टेकिंग पावर m ऑन बोथ साइड, x पे पावर 1/m, x पे पावर m, सॉरी 2 पे पावर m और 3 पे पावर m हमारा सोल्यूशन सेट में आ गया। अभी तुम्हारे दोस्त मुख्तलिफ कोचिंग में पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में तुम गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ोगे, इवन प्राइवेट कॉलेज है में जो पढ़ रहे हैं। एक दिन में 3.4 के 25 सवाल होंगे। ये छोड़ दो एग्जाम में नहीं आता, ये छोड़ दो, बाकी आ गए, खत्म हो गई। कोई मेथड नहीं, धड़ खत्म, छापो छापो यार जल्दी छापो, पिटाता है। मैं तो कितने प्यार से पढ़ा रहा हूँ, 3 दिन लगाऊंगा। तुम्हारे दोस्तों ने पढ़ ली होगी कुछ वो प्राइवेट कॉलेज, तो पूछो तो कितने दिन में हुई है। छोटी पावर को सब्स्टिट्यूट करना है। टाइम हो गया है, 1-2 मिनट में और ले रहा हूं, बस खत्म कर। 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 7। हाँ, कुछ आइडिया दोगे कैसे स्टार्ट करूं मैं? बेटा बेस सेम है, बेस सेम है। एक की पावर 1 है, एक की पावर 2 है। अब हमने बेस को ज्यादा बड़ा बना दिया घबराहट देने के लिए। 7 को कुछ नहीं कहेंगे, बेस लेंगे। पुट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1
इज इक्वल्स टू वाई, छोटी भी पावर को, एंड हमेशा स्क्वायर ऑन बोथ साइड। Therefore क्या होगा, 3y स्क्वायर प्लस 3 ऑफ वाई, 7 ऑफ वाई, सॉरी, ये 3 ये 7 फैक्टराइज हो रही है, 6 1 जा, सोचना नहीं है बेटा, सोचने वाला 3 घंटे में पेपर नहीं कर पाएगा। 6 वाई, सोचने वाला 3 घंटे में पेपर नहीं कर पाएगा। यहाँ वो प्रैक्टिस वाला चाहिए जो खट से दिमाग से प्रोड्यूस करे। वाई की दो वैल्यू सर, क्या सपोज किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 किसके बराबर, वाई के, वाई किसके बराबर था, पहली वैल्यू जो मेरे निकल गया -2। तो देखते हैं -2 पे क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर बन गई। एक एक सवाल में 6 दफ़ा क्वाड्रेटिक बनेगी बेटा, 3.2 तो कुछ थी नहीं, वो तो एक दफ़ा बेचारी सॉल्व होती थी। ये तो इन सवालों में भी 3 दफ़ा बनेगी। सवाल तो ये है हुए, वो तो मासूम से सवाल थे, तुम उन्हें बुरा भला कह रहे हो, वो तो मैट्रिक चला रहे थे हम। अच्छा सर, क्वाड्रेटिक फिर खुशबू आ गई, अभी आ चुकी थी इसी सवाल में, दोबारा आ गई खुशबू। फैक्टराइज नहीं होगी, 3.0 की प्रैक्टिस से मुझे फट से बता दिया। जब नहीं हो रही तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मजेदार सा, तो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कुट्टी नहीं की है, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कहा दोस्ती है, वक्त जरूरत तुम्हें भी इस्तेमाल करेंगे। ए इंटू अपॉन 2a, ओमेगा नहीं बन रहा जो खुद कोई खुश हो रहा है। एक कहने लगा सुबह के 3 कॉमन ले लें, मैंने कहा एक अंडर रूट में, एक अंडर रूट के बाहर है, होश में तो हो कॉमन कहां से आ रहा है, तो जज्बाती ना हो जाना। एक जवाब आ गया है, ये ओमेगा कहाँ है बेटा, ये ओमेगा कहाँ है, ये ओमेगा कहाँ है बेटा, कैसे कॉमन आएगा, तो नहीं वो अंडर रूट में बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ टोपी उतारो, तुम सुन ही नहीं रहे हो। भाई की दूसरी वैल्यू -1/3, थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, फैक्टराइज हो रहा, 4 3 था 12, 12 कैसे फैक्टर जिससे 9 आ जाए, नहीं हो रहा। 3.20 बहुत सुपरसोनिक होनी चाहिए। मैंने कहा कि तुमने सेकंड लगा दिया तो तुम लेट हो गए, ये माइक्रो सेकंड में तय होगा कि फैक्टर हो रहा है, और दिस इज योर प्रैक्टिस। 50 जगह में तुम्हारा यह होता तो मैं इस वक्त प्रैक्टिस कर चुका होता। ऐसे नहीं आती मैथमेटिक्स, ऐसे नहीं आती मैथमेटिक्स। कल लेने से लोग समझते हैं मैथमेटिक्स आ गई, नहीं सर, छू के भी नहीं गुजरी तुम्हें तो भी।
सोल्यूशन सेट, बड़े अजीब से जवाब आए, भारी भारी आए। तो इस सवाल में हुआ क्या कि जब मैंने उठा के वैल्यू पुट की, जो वैल्यूज इब्तदा आई निकल के यहाँ पे, ये दो वैल्यूज, फिर दोबारा क्वाड्रेटिक बन गया। सवाल बहुत लंबा है, तो कुछ हल्के भी। तो आज दो मैंने टॉपिक निपटा दिए रेसिप्रोकल का। जस्ट मैं क्लास एंड करने से पहले दो एक अल्फाज बोल दूं। आज हमने होमवर्क पे डिस्कशन किया, दो सवाल मैंने डिस्कस किए। अभी भी आपको दावत दे रहा हूँ, क्लास जिस वक्त यहाँ पे मैं पेन रख दूँ तो आप आ जाइएगा, और कोई डिस्कस करना होमवर्क कर सकते हैं। टोटल मुझे आज बच्चे से मैंने एक पूछा था 12 बजे वाले से, तो उसने मुझे बताया एग्जाम्पल और सारे पार्ट मिला के 17 सवाल अपने होमवर्क में लिए थे। हमने वो पार्ट 2 का, थर्ड पार्ट 2 का, सेकंड पार्ट सब गिन लिए, एंड 17 में मैंने ख्याल से मैंने जो डिस्कस कर डाला है और तुम्हें दावत। अब मुझे बताओ कि चेकिंग हो रही है और बच्चे का काम इनकम्प्लीट मिल जाए तो क्या होगा? अभी मैंने कोई आपको डांट मारी? आप में से किसी का काम अधूरा है, मैंने कुछ बोला आपको किसी को? मैंने तो उल्टा समझाया और उल्टा दावत दे रहा हूँ कि अगर इफ़ यू गॉट योर पर्सनल प्रॉब्लम, आइए मेरे पास। अब पूरी क्लास है, मैं भी तो देखूँ क्या मसला है। अब नहीं मिले फिर कहते हैं सर सब तो बड़ा जालिम है। दो में से कोई एक काम करता हूँ, उठा के 100 सफ़े फाड़ देता हूँ रजिस्टर के, और कहता हूँ कल पूरा कर लो, यही ग्रुप के सामने फाड़ूंगा। काम क्यों इनकम्प्लीट है? सब भूल गया, सर यूं हो गया। नहीं, मैं कहानी नहीं सुनूंगा। या जो सवाल में से वो 5000 दफा कर लो। अभी मेरे सामने 11 बजे रात तक बैठ के दिमाग सीधा हो जाएगा। जब घर वाले बाहर आएंगे मैं उन्हें सुनाऊंगा, बहुत जालिम हूं। अभी जालिम नहीं हूं। मैं तो एक काम कर रहा हूं, बेटा काम तुम्हें आने से पहले मालूम होना चाहिए था। ये 17 सवाल हैं एंड ये 5 मुझसे नहीं हुए। अब सर ने डिस्कस कर लिया, ये मुझे पूछने हैं। अब सीक्वेंस क्या है? आप सबसे पहले अपना लेक्चर में इंडेक्स उतारेंगे, देन क्लास वर्क करेंगे। वो सफर नहीं है। आज एक बच्चा क्लास वर्क नहीं कर रहा था, होमवर्क के करेक्शन कर रहा था, मैंने उसको 5 सफ़े फाड़ दिए। पहले क्लास वर्क होगा, जो बोल रहा हूं सुन लो, और उसकी कुछ वजूहात है मेरे पास जो तुम नहीं समझ पाओगे, बाद में समझ में आती है। क्लास वर्क करो, क्लास वर्क के बाद नहीं उठो। आप घर से वेल प्रिपेयर्ड आइए ना कि मुझे ये 5 सवाल नहीं हुए थे, सर ने 3 समझा दिए, 2 मुझसे समझ में आ गए, करके आओ ना। अब कौन आपसे बोल रहा है कि आ जाओ जल्दी से उठ के? हम तो नहीं बोल रहे। तो हमारे पास इनकम्प्लीट हो गए, बहुत बेहतर ट्रीट करेंगे। अभी तक तो मैंने हाथ हल्का किया हुआ था, अब मैं मजबूर हो जाऊंगा। मैं इनकम्प्लीट नहीं टॉलरेट करूंगा। आए बहुत सारे माँ बाप आए, रात के 9:30 बजे अब्बा अम्मा हाफते कांपते पहुंचे, सर बच्चा नहीं मिला। मैंने अंदर बैठा हुआ काम कर रहा है, 5000 दफा दिए थे, यही है। अब्बा ने तो एक अब्बा थप्पड़ ही थप्पड़ मारते चले गए अपने बेटे के गाल पे। मैंने मारे, अच्छी बात है, मैंने नहीं मारा। कई लोगों के मुख्तलिफ रिएक्शन होते हैं, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, तुम अकेले क्यों बैठे हो यहाँ, पूरी क्लास क्यों नहीं बैठी? इसका ऐप तुम में। उन वाले साहब ने कहा, मैंने नहीं कहा। प्लीज, हम तो इस वक्त आपसे कह रहे हैं कोई डिस्कशन है, आइए कीजिए, मुझे परवाह ही नहीं, मैं 5:30 बजे तक बैठा रहूंगा यहाँ, बट उसके बाद मैं मसाइल बन जाऊंगा। ओके बेटा, कुछ कह रहे हो तो बोलो, और किसी को